चुंबक के गुण बताइए। आइए आज समझते हैं कि वास्तव में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है मैग्नेट में, और प्रैक्टिकली रूप से थोड़ा समझेंगे ताकि जीवन भर याद भी रहेगा। तो देर ना करते हुए समझते हैं चुंबक के गुण। तो हम यहां पर हेडिंग डाल देंगे चुंबक के गुण निम्नलिखित है। जैसे कि हमने जाना है कि ये हमारी चुंबक है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सारे गुण प्रैक्टिकली बताऊंगा और जीवन भर याद भी रहेगा, है ना। देखिए ये कौन हुए, चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ वास्तव में क्या होते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ये लोहा और निकिल और कोबाल्ट की जो वस्तुएं रहेगी ये कहलाई आपकी चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये जो चुंबक होता है ना, ये इन चुंबकीय पदार्थों को क्या करेगी, देखना ध्यान से, ये ठीक है, ध्यान से देखना, ये आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। चाहे ये छोटी कील ले लो या बड़ी कील ले लो, कोई सी ले लो, ठीक है, सबको क्या करेगी, ये अपनी ओर आकर्षित करेगी। अभी थोड़ा बड़ा है, इसका वजन ज्यादा है तो इसलिए इसका वजन थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सा आकर्षित तो कर रही, देखो चिपक भी रही, देख ले ध्यान से, ये ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इसका चुंबकत्व तो कम है। कम इसलिए क्योंकि ये भारी ज्यादा, ये हल्की है। यदि हम इसी को इस मैग्नेट के से लेंगे, तो यदि हम मैंने कर दिया इसको ऐसे, अब लो घुमाओ फिराओ भले, ठीक है भैया, ये चिपक गई, छूट नहीं रही, थोड़ा झटका रहेंगे तब छूट गई। तो चुंबकत्व क्या होता है, इसे झटका देने से चुंबकत्व कम होता है ना। समझ में आया। पहली चीज तो जो चुंबक होती है उसका पहला गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या निकली इसकी, एक पहली कि ये चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक चुंबकीय पेन थोड़ी हल्की चल रही थी। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। आकर्षित करता है या करती है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। पहला बिंदु समझ में आया, चुंबक की जो है वो क्या करेगी, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और आपने कभी पढ़ा होगा, या मैंने शुरुआत में बताया, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, बचपन से सुनते आ रहे ये चीज तो, कि यदि हम चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे तो वो वहां उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ठहरती है। तो चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो वहां उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तर और किस तरफ ठहरती है, दक्षिण दिशा में ठहरती है, ठीक है। यदि तीसरे बिंदु की बात करें अपन, तो तीसरा बिंदु समझो ध्यान से। जो चुंबक है वो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व मतलब इसमें पदार्थों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो पदार्थों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, छोटी छोटी मैग्नेट ले लो, ये पदार्थों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो देखो ध्यान से, ये भी है नहीं है, जो पदार्थों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है वो, यहां से देखना, देखो किनार पर, देखो किनार पर देखना ध्यान से एकदम से, ये और यहां से देखो, ये इसके पास भी लेके गया जबकि किनार पे जा रहा है ये
समझ में आ रहा है बात आपको? यानी कि ये जो किनार, इसको कहते हैं अपन ध्रुव। तो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चुंबक का चुंबकत्व, चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तथा मध्य में कैसा होता है? मध्य में अभी बताया मैंने, मध्य में कम होता है या बहुत कम। समझ में आ गया भैया कि जो चुंबक है उसका चुंबकत्व जो होता है वो ध्रुवों पर तो सबसे अधिक होता है, लेकिन मध्य में कम होता है। चौथा है बिंदु है, चुंबक में कितने ध्रुव होते बेटा? देख के बताओ, चुंबक में कितने ध्रुव दिख रहे हैं? एन और एस। तो चुंबक में दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। पांचवा बिंदु, ये जो एन ध्रुव और एस ध्रुव, इनमें हमने देखा कि यदि देखो ये जैसे मैं एन को एन के पास ले जा रहा हूं, और जो मैंने अपन अभी पढ़ाई है कि सजातीय ध्रुवों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, और विजातीय ध्रुवों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तो ये सजातीय कौन है? जो एन है तो एन, और विजातीय कौन है? एन के पास एन, एस के पास एन। ठीक है, समझ में आ रहा है? उल्टा सीधा मतलब विजातीय और सजातीय समझ में आ गया है, वो तो पता ही दिया मैंने वैसे भी। तो हमने देखा कि दो सजातीय ध्रुवों में दो जाति ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ये भी चुंबक का ही गुण है। दो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है एवं दो विजातीय, चलो यहां देखो नीचे, दो विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये समझ में आया इतना? अब यदि हम इसको गर्म करेंगे, पीटे करेंगे, तो इसका चुंबकत्व नष्ट होता है। जैसे चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व की परिभाषा यदि आप लिखना भी चाहो, कोई बच्चा पूछे कि चुंबकत्व क्या है, ठीक है, तो चुंबकत्व कहते हैं पदार्थों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। ठीक है, पदार्थ को अपनी ओर खींचने की क्षमता। चुंबक जब किसी पदार्थों को, शुरुआत में अपन ने देख भी लिया ये यहां से, चुंबक का पदार्थों को अपनी ओर खींचने की क्षमता या आकर्षित करने की क्षमता। तो ये अपन ने यहां पर कील ली, और इसको अपन ने यहां पर मैंने बता दिया ये कि इस तरह से इसको पैक कर दिया। अब मैं इसको झटका दूंगा तो ये छूट जाएगा। छूट जाए मतलब इसका जो खींचने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, या फिर इस चुंबक को गर्म करेंगे ना तो भी कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि चुंबक को गर्म करने पर चुंबक को गर्म करने पर या पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया इतना कि चुंबक को गर्म करेंगे या पीटेंगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ चुंबक की प्रॉपर्टीज, बोलते हैं इसको गुण। ठीक है,